नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। मैं पंकज सिंगटा। स्वागत है आप सभी का टीएसआर डिजिटल टीवी में। आप देख रहे हैं टीएसआर देश प्रदेश खबरें विशेष। पेश है आज की मुख्य खबरें। चंडीगढ़ से सरकारी हेलीकॉप्टर में शिमला लाए गए वीरभद्र सिंह। हिमाचल में 24 घंटे में 2358 नए मामले, कोरोना से 37 मौतें। पंजाब ने खोले दूसरे राज्यों के मरीजों के लिए दरवाजे। कोरोना से बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन। बेकाबू हुआ कोरोना, पहली बार 4 लाख से अधिक केस, 3523 मरीजों की गई जान। कोरोना संकट में लोगों की मदद में जुटे कश्मीर घाटी के एनजीओ। अफगानिस्तान के गेस्ट हाउस में आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट, 21 लोगों की मौत। गुजरात के भरूच में कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 14 मरीजों और 2 नर्सों की मौत। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में सीएम के नए हेलीकॉप्टर को लेकर विवाद हुआ था। कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाए थे, लेकिन कांग्रेस विधायक और वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस मामले में सरकार का समर्थन किया था। अब वीरभद्र सिंह को शुक्रवार को चंडीगढ़ से शिमला लाने के लिए सरकार ने सरकारी हेलीकॉप्टर भेजा था। अब इस मामले में कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शुक्रवार को पंजाब के मोहाली के मैक्स अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सरकारी हेलीकॉप्टर से शिमला पहुंचे थे। इसी दौरान बाद में देर शाम को उनकी तबीयत नासाज हुई तो उन्हें आईजीएमसी में भर्ती किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुक्रवार को 12 बजे पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हेलीकॉप्टर के माध्यम से शिमला के अनाडेल पहुंचे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने उन्हें वापस आने के लिए सरकार का हेलीकॉप्टर भेजा था। इससे पहले भी बीते साल सीएम का सरकारी हेलीकॉप्टर बीमार वीरभद्र सिंह को चंडीगढ़ लाने गया था। उसी दौरान वीरभद्र सिंह पीजीआई में भर्ती थे। दरअसल हिमाचल सरकार ने रूस की कंपनी से एक नया 24 सीटर हेलीकॉप्टर सीएम के लिए लीज पर लिया है। इसका किराया प्रति घंटे 5 लाख से अधिक है। ऐसे में मामला सामने आने के बाद सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन सरकार ने सफाई दी थी। कांग्रेस ने सरकार को जमकर इस मुद्दे पर घेरा था। वहीं कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मामले में सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि वह हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह ने लिखा कि पिछले काफी समय से मुख्यमंत्री के उड़न खटोले के ऊपर विवाद चला हुआ है। जैसा आप जानते हैं कि हमने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहने में विश्वास रखा है। जहां तक इस हेलीकॉप्टर की बात है तो हमें लगता है कि बेशक ये महंगा जरूर है, लेकिन ये विमान प्रदेश हित में है। हमें याद रखना चाहिए कि ये हेलीकॉप्टर केवल मुख्यमंत्री के लिए नहीं, अपितु दुर्गम क्षेत्र में फंसे लोगों को शिमला आदि और शहरों में लाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार को बीते 24 घंटे में 2358 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। हिमाचल में अब कुल सक्रिय मामले 18,425 हो चुके हैं। इसी के साथ प्रदेश में 37 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। कांगड़ा जिले में 10, शिमला 4, ऊना 4, सिरमौर 3, मंडी 3, किन्नौर 2, सोलन 3, कुल्लू 2 और हमीरपुर में 1 की मौत हुई है और हिमाचल में मौत का आंकड़ा अब 1484 पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में बिलासपुर में 179, चंबा में 121, हमीरपुर में 220, कांगड़ा में 594, किन्नौर 35, कुल्लू 42, लाहौल स्पीति 22, मंडी 442, शिमला 186, सिरमौर 139, सोलन 195, ऊना 183 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कांगड़ा जिले में सबसे अधिक केस और मौतें सामने आ रही है। कांगड़ा जिले में हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। बीते 4 दिन में कांगड़ा में 55 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2530 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कांगड़ा में रोजाना 500 से अधिक केस रिपोर्ट हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से बंदिशें भी लगाई गई है, लेकिन केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब ने दूसरे राज्यों से आने वाले कोरोना के मरीजों के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए हैं। पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी राज्य का मरीज यदि इलाज के लिए पंजाब आना चाहेगा तो उसका यहाँ पूर्ण इलाज किया जाएगा। सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले मरीजों के लिए 1/4 बेड सुरक्षित रखने का भी दावा किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे ऑक्सीजन की कमी के कारण हरियाणा और दिल्ली जैसे अन्य राज्यों से पंजाब में इलाज के लिए आने वाले किसी भी मरीज को इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, हमें किसी भी मरीज को इलाज के लिए मना नहीं करना चाहिए। हम कभी भी किसी मरीज के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करेंगे। कैप्टन ने कहा कि दूसरे राज्यों से आने वाले मरीज भी हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारा एक ही मुल्क है। पंजाब में इलाज के लिए आने पर उनका स्वागत है और हम उन्हें अपना समझकर उनकी देखरेख करेंगे।
बॉलीवुड अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन हो गया। विक्रमजीत कंवरपाल 52 वर्ष के थे। अभिनेता विक्रमजीत कंवरपाल का निधन शुक्रवार 30 अप्रैल को हुआ। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने इस खबर की पुष्टि की है और उन्होंने ट्वीट कर दुख जताया है। विक्रमजीत कंवरपाल भारतीय सेना के जवान भी थे। विक्रमजीत कंवरपाल ने भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद 2003 में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने पेज 3, रॉकेट सिंह, सेल्समैन ऑफ द ईयर, आरक्षण, मर्डर 2, 2 स्टेट्स और द गाजी अटैक जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। इसके अलावा विक्रमजीत कंवरपाल ने कई वेब सीरीज में भी काम किया था। कोविड-19 की वजह से पिछले 1 महीने में कई बॉलीवुड कलाकारों की मौत हो चुकी है। फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ट्वीट कर कहा, आज सुबह पता चला कि कोविड-19 के कारण अभिनेता मेजर विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हो गया है। इस बारे में सुनकर काफी दुखी हूं। एक रिटायर्ड सेना अधिकारी कंवरपाल ने कई फिल्मों और टेलीविजन धारावाहिकों में काम किया था। उनके परिवार और आसपास के लोगों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। फिल्मों के साथ साथ विक्रमजीत कंवरपाल ने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया था। विक्रमजीत कंवरपाल ने दिया और बाती हम, ये है चाहते, दिल ही तो है और अनिल कपूर के साथ 24 में भी काम किया था। विक्रमजीत कंवरपाल को आखिरी बार डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लोकप्रिय वेब सीरीज स्पेशल ऑप्स में देखा गया था। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। कोरोना का बढ़ता ग्राफ बता रहा है कि देश में कोरोना के हालात बेकाबू हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1,91,64,969 हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,01,993 मामले सामने आए हैं, जबकि 3,523 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 1,56,84,406 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 32,68,710 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में हुई मौतों के बाद देश में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 2,11,853 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के अंदर 19,45,299 कोरोना जांच की गई है। कश्मीर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों के बीच कुछ एनजीओ साइलेंट सर्विस के तहत मरीजों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये एनजीओ जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य जरूरी सामान उपलब्ध करा रहे हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं अर्थरोड, दारुल आता और SRO। इनके वॉलंटियर्स कोरोना संकट के बीच लोगों की दिन रात मदद कर रहे हैं। जहां ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, ये वॉरियर्स लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि पहुंचा रहे हैं। अर्थरोड के चेयरमैन बशीर नदवी ने बताया कि वो पिछले 10 सालों से कश्मीर में मुश्किल की घड़ी में लोगों की मदद करते आए हैं और पिछले 1 साल से कोरोना संकट के बीच भी लोगों तक मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। महामारी के दौरान उनके 30 से अधिक वॉलंटियर दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। नदवी ने कहा कि अभी तक उनके पास 350 कंसंट्रेटर थे, जो सभी इस समय मरीजों के पास सेवा में हैं। उन्होंने बताया कि 40 ऑटो बाईपैप मशीन भी मरीजों को दी गई है। नदवी ने बताया कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर के हज हाउस में एक सराय स्थापित की जा रही है। यहाँ 50 बेड लगाए जाएंगे और हर बेड में ऑक्सीजन की सुविधा भी होगी। अफगानिस्तान में एक अतिथि गृह में एक आत्मघाती ट्रक बम विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 90 अन्य लोग घायल हो गए। देश के लोगार प्रांत की राजधानी पुल आलम में शुक्रवार देर रात हुए इस हमले की किसी ने तत्काल जिम्मेदारी नहीं ली है। इस बारे में भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि अतिथि गृह को निशाना क्यों बनाया गया। अफगानिस्तान में सरकार द्वारा अतिथि गृहों में रहने की निःशुल्क सुविधा दी जाती है और ये सुविधा आमतौर पर गरीबों, यात्रियों तथा छात्रों को दी जाती है। गृह मंत्रालय ने इस हमले के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन तालिबान ने इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा है। ये हमला उस आधिकारिक तिथि से एक दिन पहले हुआ है जब अफगानिस्तान से अमेरिका और नाटो बलों की वापसी की प्रक्रिया शुरू होनी है। तालिबान ने 1 मई तक सभी अमेरिकी बलों को वापसी की मांग की है। उसने वापस जाने वाले बलों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी है। लोगार प्रांत में अमेरिकी या नाटो बल तैनात नहीं है। लोगार प्रांत परिषद के प्रमुख हासिफ स्तानकजोई ने बताया कि हमले के समय स्थानीय पुलिस का एक समूह वहां ठहरा हुआ था और कुछ कमरों में दूरस्थ जिलों से विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा देने आए छात्र रुके थे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन ने कहा कि हमले की जांच जारी है। उन्होंने बताया कि इस हमले में अतिथि गृह की
छत ढह गई तथा मलबे में और शवों के दबे होने की आशंका है। गुजरात के भरूच में एक कोविड-19 अस्पताल में आग लग गई। इस घटना में 16 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद मरीजों को यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। मिली जानकारी के अनुसार आग शुक्रवार 30 अप्रैल देर रात 12:30 से 1 बजे के बीच लगी। इस घटना में कई मरीज घायल भी हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने पहुंच गई। पटेल वेलफेयर अस्पताल की पहली मंजिल में कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। भरूच के एसपी राजेंद्र सिंह चुडासमा ने बताया कि इस अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाज करवा रहे 14 मरीजों की मौत हो गई। वहीं 2 नर्सों ने भी अपनी जान गंवा दी। करीब 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक 4 मंजिला ये अस्पताल भरूच जंबूसर हाईवे पर स्थित है। इसे एक ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। फायर ऑफिसर शैलेश संसिया ने बताया कि अस्पताल की पहली मंजिल पर कोविड वार्ड बनाया गया था। 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही फायर फाइटर्स और स्थानीय लोगों की मदद से करीब 50 लोगों को बचा लिया गया। अस्पताल के डॉक्टरों ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। कोविड केयर सेंटर के ट्रस्टी जुबेर पटेल ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है जो सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे भरूच के लिए है। पुलिस और प्रशासन की मदद से हमने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया। 14 मरीजों और 2 नर्सों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे TSR डिजिटल टीवी। धन्यवाद। सही और सटीक खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए TSR डिजिटल टीवी। TSR Digital TV. Opinion to Impact.